सोचिए, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, अचानक प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आती है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। ना इंजन से धुआं निकल रहा है, ना डीजल की गंध आ रही है और ना ही ऊपर बिजली के तारों से कोई कनेक्शन नजर आ रहा है। फिर भी ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही है और सबसे हैरानी वाली बात ये कि इसके इंजन से निकल रहा है सिर्फ पानी और भाप। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है, लेकिन अब ये भारत की हकीकत बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। 17 जुलाई को पीएम मोदी ने हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच लगभग 79 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर चलेगी। एक बार में 682 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे और रोजाना ये करीब 356 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारतीय रेलवे इसे एक सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि भविष्य की रेल तकनीक की शुरुआत बता रहा है। लेकिन आखिर हाइड्रोजन ट्रेन है क्या? क्या ये सचमुच पानी से चलती है? क्या इसका किराया कम होगा और क्या ये सामान्य ट्रेनों से तेज चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस हाइड्रोजन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बम और विस्फोट की तस्वीरें उभरती हैं, उसी हाइड्रोजन से ट्रेन चलाना आखिर कितना सुरक्षित है? आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब समझेंगे। आखिर हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है ऊर्जा। हाइड्रोजन दुनिया का ऐसा ईंधन माना जाता है जिसमें वजन के हिसाब से सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। आसान भाषा में कहें तो लगभग 1 किलो हाइड्रोजन से उतनी ऊर्जा मिल सकती है जितनी करीब 3 किलो डीजल या पेट्रोल से मिलती है। यही वजह है कि भविष्य में हाइड्रोजन को ट्रेन, जहाज, ट्रक और यहाँ तक कि अंतरिक्ष रॉकेट तक के लिए एक महत्वपूर्ण ईंधन माना जा रहा है। दूसरा कारण है प्रदूषण। डीजल, पेट्रोल और कोयले जैसे अधिकांश ईंधनों में कार्बन होता है। जब ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हानिकारक गैसें वातावरण में घुलती मिलती हैं। लेकिन हाइड्रोजन में कार्बन होता ही नहीं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो परिणाम सिर्फ पानी और भाप होता है, यानी ना तो धुआं, ना कालिख, ना कार्बन और ना ही उत्सर्जन। यही वजह है कि इसे ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है। तीसरा कारण है भविष्य की तैयारी। डीजल और पेट्रोल सीमित संसाधन है। एक समय ऐसा आएगा जब इनके भंडार कम होते चले जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन को पानी से भी बनाया जा सकता है। आपको स्कूल का वो H2O वाला फॉर्मूला तो याद होगा, यानी भविष्य में ऊर्जा के नए विकल्पों में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार माना जाता है। चौथा कारण है रिफ्यूलिंग। हाइड्रोजन ट्रेन को लगभग 15 से 20 मिनट में दोबारा ईंधन दिया जा सकता है, जबकि अगर इसी क्षमता की ट्रेन को केवल बैटरी से चलाया जाए तो चार्जिंग में कहीं ज़्यादा समय लगेगा और बैटरियां भी बहुत ज़्यादा भारी होंगी। अब सवाल है कि रेलवे को इससे क्या फ़ायदा है? भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हर दिन लाखों लोग रेल से सफ़र करते हैं, लेकिन इतने बड़े नेटवर्क को चलाने की लागत भी बहुत अधिक है। रेलवे अपने कुल खर्च का लगभग 13 से 16% हिस्सा ईंधन पर खर्च करता है। अगर भविष्य में हाइड्रोजन तकनीक सफल साबित होती है तो ईंधन लागत कम होती है और रेलवे के पास सुरक्षा, नई तकनीक, यात्रियों की सुविधाएं और बुनियादी ढांचों पर विशेष निवेश करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि अभी ये तकनीकी शुरुआती चरण में है, इसलिए इसके वास्तविक आर्थिक लाभ आने वाले वर्षों में ही स्पष्ट होंगे। अब समझते हैं कि ट्रेन चलती कैसे है। यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन देखने में बेहद सामान्य ट्रेन जैसी होगी। इसमें 2 पावर कार और 8 पैसेंजर कोच होंगे, लेकिन इसका इंजन डीजल नहीं चलाएगा। ये अपनी बिजली खुद बनाएगी। सबसे पहले ट्रेन के अंदर विशेष टैंकों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। जब ट्रेन चलती है तो फ्यूल सेल नाम की एक तकनीक इस हाइड्रोजन को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलाती है। इस रासायनिक प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है। फ्यूल सेल को आप एक छोटे बिजली घर की तरह भी समझ सकते हैं। यही बिजली ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटरों तक पहुंचती है और पहिए घूमने लगते हैं, यानी ये ट्रेन बाहर से बिजली लेने के बजाय अपनी बिजली खुद पैदा करती है। और सबसे दिलचस्प बात ये, इस पूरी प्रक्रिया के बाद बाहर निकलता है सिर्फ पानी, भाप और थोड़ी सी गर्मी। लेकिन अगर फ्यूल सेल बिजली बना रहा है तो फिर बैटरी की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है? दरअसल हाइड्रोजन ट्रेन में सिर्फ फ्यूल सेल नहीं होता, इसके साथ लिथियम बैटरियां भी लगाई जाती हैं। जब ट्रेन सामान्य गति से चल रही होती है तब फ्यूल सेल बिजली बनाने के साथ साथ बैटरियों को भी चार्ज करता रहता है। लेकिन जब ट्रेन को अचानक तेज गति पकड़नी हो, ज़्यादा भार खींचना हो या चढ़ाई पर चढ़ना हो, तब यही बैटरियां अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध कराती हैं। इससे ट्रेन का प्रदर्शन और भी बेहतर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हाइड्रोजन ट्रेन बनाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे कई ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करना। हाइड्रोजन बेहद हल्की और ज्वलनशील गैस है। इसे उच्च दबाव वाले विशेष टैंकों में रखा जाता है। रेलवे ने जींद में लगभग 3000 किलोमीटर क्षमता की एक विशेष हाइड्रोजन फ्यूलिंग सुविधा भी तैयार की।
हाइड्रोजन को सुरक्षित रूप से संग्रहित और परिवहन करने के लिए विशेष तकनीक और बड़े सुरक्षा मानकों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि दुनिया भर में हाइड्रोजन तकनीक पर लगातार शोध किया जा रहा है। दुनिया में और कौन कौन से देश हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं? हाइड्रोजन ट्रेन का विचार नया ज़रूर है, लेकिन दुनिया में इसका प्रयोग पहले से ही शुरू हो चुका है। साल 2016 में फ्रांस की रेल तकनीक कंपनी एल्स्टॉम ने पहली बार इस तकनीक को जर्मनी में आयोजित किया इनोट्रेंस प्रदर्शनी में पेश किया गया। इसके बाद 2018 में जर्मनी में दुनिया की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन यात्रा ट्रेन सेवा शुरू हुई। इसके बाद जापान, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और कनाडा जैसे देशों ने भी इस दिशा में प्रयोग शुरू किए। अब भारत भी चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक पर काम कर रहे हैं। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना की शुरुआत 2020 से 21 में हुई थी। इस परियोजना के लिए लगभग 136 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। करीब 4 वर्षों तक डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और सुरक्षा जांच का काम चलता रहा। 22 मई 2026 को रेल मंत्रालय ने इसके संचालन को मंजूरी दी और अब ये परियोजना वास्तविकता का रूप ले चुकी है। रेल का सफर कभी भाप के इंजन से शुरू हुआ था, फिर डीजल आया, फिर बिजली से चलने वाली ट्रेनें आईं और अब भारत हाइड्रोजन युग की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये उस भविष्य की झलक है जहां परिवहन तेज भी होगा, आधुनिक भी और पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत बेहतर भी। अब सवाल आपसे, क्या आप भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में सफ़र करना चाहेंगे? और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेनें डीजल इंजनों की जगह ले सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।